तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये दोनों पल्ले बताए थे स्वेटर के, तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसके अंदर हमने ये फ्रंट और बैक पार्ट कैसे जोड़ने हैं ये बता देती हूँ, और गला कैसे बनाना है ये सब चीज़ें मैं सेकंड पार्ट में बताऊँगी। तो जैसे कि ये देखिए फ्रंट साइड का पल्ला है, इसको हमने बैक साइड के पल्ले के साथ जोड़ना है। तो देखिए इसको भी सीधा रखेंगे बैक पार्ट्स को, और जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है उसको भी हम सीधा रखेंगे ऐसे। तो दोनों को हमने सीधा सीधा मिला देना है ऐसे, और अपनी सिलाइयाँ इस तरफ को दोनों की होनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई इस तरफ जा रही है तो आप पहले उसको सिलाई को टर्न कर लीजिए, निकाल के उस तरफ कर लीजिए। तो मैं अब देखिए एक कंधा जोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें एक कंधा जोड़ दूँगी, उसके बाद 2 सिलाइयों से मैंने गला बनाना है। तो देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और अब हम कंधा वही सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। फर्स्ट पहला जो फंदा है उसको हम इसमें डालेंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने उस सिलाई से निकाल के इस सिलाई में डालना है। 2 फंदों को हमने एक कर लेना है। इन 2 फंदों को पहले हम एक कर लेंगे, और फिर हमने बैक साइड की फंदे सिलाई से फंदा निकाल के आगे डालना है, और इस फंदे को अब 3 का एक करेंगे। और थोड़ा सा हमने ज़्यादा ढीला हाथ नहीं करना आपने यहाँ पे। तो 3 का एक, फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे, यहाँ से भी डाल लेंगे, और यहाँ पे भी 3 का एक। तो हमारे 25 फंदे हैं, हमने कंधे के लिए रखे हैं। 25 फंदे हम जोड़ लेंगे बैक पार्ट के साथ। तो इस तरीके से हमने सारे फंदे घटा लेने हैं और अपने मोंडे को जोड़ लेना है इस तरीके से। ये देखिए जुड़ रहा है, तो मैं इसको सारे को घटा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने फंदे घटा लिए हैं, बस हमारे 2 या 3 फंदे रह गए हैं। इस तरफ से डाल के अगली सिलाई में, और इस फंदे को भी डालेंगे, 3 का एक करेंगे। और आपने एक ही कंधा जोड़ना है, क्योंकि मैं 2 सिलाइयों से गला बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे घट गए, और यहाँ पे धागा तोड़ लेंगे, थोड़ा सा दूर से तोड़ेंगे, इसको काट लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसके अंदर डालने के बाद इसको खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक मोंडा, ये देखिए दोनों आपके कंधे इस तरह से जुड़ने चाहिए, ये देखिए, और ये मोंडा हमारा जुड़ के तैयार हो गया। तो एक बार दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। अब हमने गला बनाने के लिए फंदे उठाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा नहीं जोड़ेंगे, और पीछे के जो फंदे हैं उसमें से 25 फंदे छोड़ के मेरे 27 फंदे बचेंगे। तो उन 27 फंदे थोड़े से कम हैं, तो मैं क्या करूँगी, कम से कम यहाँ पे जो अगले वाले पल्ला है उसमें कम से कम 80 मतलब 40 के करीब फंदे उठाऊँगी। और आप यहाँ पे जो मैंने बीच में 13 फंदे घटाए थे, आप बीच से यहाँ तक 40 उठाएंगे। ये ध्यान रखिए, आप बराबर उठने चाहिए आपके फंदे। और जो गला बना रही हूँ वो मैं 10 नंबर से बना रही हूँ, तो मैं 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए उठाने के लिए हमें यहाँ से गले के उठाएंगे सीधी तरफ से। तो हमने पहली सिलाई यहाँ डाल के ऐसे 10 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। 10 नंबर से आपने फंदे उठाने हैं, और आपने इस तरीके से पहला फंदा यहाँ पे उठा लेना है। फिर नेक्स्ट ऐसे डाल लेंगे, और गांठ लगा लीजिए आप, क्योंकि मैंने गांठ लगा ली थी। 2, थोड़ा थोड़ा दूर पे 3, यहाँ पे 4, आगे 5, 6, और यहाँ पे 7। इस तरीके से आपने यहाँ तक जो बीच में गला आपके 40 फंदे कम से कम आपके उठने चाहिए यहाँ तक। इस तरीके से ब्लैक कलर से, और हमने 10 नंबर की सिलाई से फंदों को उठा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। और आपने बीच में जो आप 13 फंदे घटे हैं आपके, उसके बीच तक आपके 40 फंदे होने चाहिए, 40 फंदे उस तरफ होने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे अगले पल्ले में ये लूप लगा के इसलिए दिखाया आपको,
कि जो मेरा गोल पल्ला है यहाँ पे मैंने बीच में 13 फंदे घटाए थे, उसके 13 फंदों के बीच में मैंने लूप लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। अगले फंदे गोल गले में एक तरफ से जितने फंदे उठेंगे दूसरी तरफ से भी आप उतने ही फंदे उठाइए, उससे क्या होगा आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। तो मैंने यहाँ पे 45 फंदे इस तरफ, 45 फंदे उस तरफ, मतलब मेरे टोटल जो गोल गला है उसमें मेरे 90 फंदे उठे हैं और बाकी पीछे मेरे 27 फंदे हैं। तो 90 फंदे, 90 फंदे और 27 फंदे अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ टोटल आता है 117 फंदे। 117 फंदे के करीब मेरे यहाँ पे सारे फंदे। अब हमने क्या करना है, 117 फंदों को हमने क्या करना है, ये मैंने इसके अंदर सिलाई के अंदर 25 फंदे मोंडे के इधर रखे हुए हैं, 25 फंदे इधर रखे हुए हैं क्योंकि बाद में हमें मोंडा सिलाई करना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन 117 फंदों को हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इसी का हमने कम से कम यहाँ पे 8-10 सिलाइयाँ निकाल देनी है। इन्हीं फंदों की हमने 8-10 सिलाइयाँ निकाल देंगे। कुछ नहीं करना आपने, एक सीधा एक उल्टा और 10 नंबर की सिलाई से आपने इस गले को बनाना है। 10 नंबर में आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो मैं इसकी आपको सिलाइयाँ निकाल के थोड़ी सी फिर दिखाती हूँ। बाकी फंदे मेरे 45 फंदे इस तरफ से, 45 फंदे उस तरफ से, गोल गले में टोटल फंदे 90 फंदे उठाए हैं मैंने। टीनेजर बच्चे तक ये स्वेटर आएगा तो इतने फंदे होने चाहिए, 110-120 के करीब। तो ये मैं बुन लेती हूँ कम से कम 8-10 सिलाइयाँ। तो यहाँ देखिए मैंने गले की कम से कम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ निकाल दी हैं। 10 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब देखिए हमने इनको 117 फंदों को 4 सिलाइयाँ कैसे निकालनी है, क्योंकि हमें सुई वाला गला बनाना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4 सिलाइयाँ। पहला फंदा आपका उल्टा या सीधा जो भी है उसको कर लेंगे और इस सीधे फंदे को आपने उतार लेना है। धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बना लेंगे, धागा पीछे करके सीधे को उतार लेंगे, आगे धागा करके उल्टा फंदा बना लेंगे। सिर्फ आपने उल्टा फंदा बनाना और सीधे को आपने उतार लेना है। 4 सिलाइयाँ आपने इस तरह से बनानी है क्योंकि हमने सुई वाला गला बनाना है। देख लीजिए, उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेंगे, ऐसे उतार लेना है और धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके ये सीधे वाला फंदा उतार लेंगे। बस आपने 4 सिलाइयाँ इस तरह से निकाल के फिर आपने सुई वाला गला बनाना है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, वैसे मैंने बहुत बार आपको सुई वाला गला बताया हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको एक बार फिर बता दूंगी। 4 सिलाइयाँ आप इस तरह से, सीधी तरफ भी आपने ऐसे ही करना, उल्टी तरफ भी आपने सीधा फंदा ही उतारना है। दोनों तरफ से सीधे सीधे फंदे उतार लेने हैं और उल्टे आपने बुनने हैं। तो मैं इनको 117 फंदों को ऐसे कर लेती हूँ, 4 सिलाइयाँ इसकी। ये देखिए जल्दी जल्दी उतार रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने दिखाया भी है कि किस तरह आपने धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेना है और फिर धागा आगे करके उल्टा फंदा बुन लेना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ पहले। ये 4 सिलाइयाँ अपनी बना ली हैं और 4 सिलाइयाँ बनने के बाद, 4 सिलाइयाँ बनने के बाद आपका इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोटा सा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये गोले वाला धागा थोड़ा सा लंबा काट लेंगे हम और यहाँ से काटने के बाद सुई लेंगे, सिलाई करने वाली सुई है जो, उसमें धागा डालेंगे। धागा डालने के बाद आपने देखिए, अब देखिए सुई वाला गला बना रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ ब्लैक कलर है तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको 2-4 फंदे बताऊंगी। देखिए इस तरह से आपने पहले तो आपने इसको इसी तरह डाल के और ये उल्टा फंदा इसके आगे से इस तरह निकाल लेना है। पहले आप पहला फंदा ऐसे कर लीजिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए ये सीधा फंदा था पहले, यहाँ से लूप सा उठा के इसका
यहाँ से, और ये सीधा फंदा है, इसको उठा के आपने दोनों को इस तरह से धागा निकाल देना है। अब आपने बैक साइड में देखिए, बैक साइड में इस तरफ से सीधा फंदा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये उठाना है ऐसे, ये उठा के आपने आगे उल्टा फंदा है, इसको इस तरफ से उठा के और इनको थोड़ा सा इसको ऐसे, ज़्यादा भी नहीं खींचेंगे। अब यहाँ से फिर लूप उठाएंगे यहाँ से, और ये सीधे वाला इस तरह से, बस आपका सुई वाला गला ऐसे ही बनता जाएगा। पीछे से लूप उठाएंगे जब, जो फली सी होती है उसी में से हमने एक किनारी उठानी है और उल्टे वाले फंदे में ऐसे डाल के, और इस तरीके से बहुत ही सिंपल है सुई वाला गला। और ये इस तरीके से उठा के, और ये वाला सीधा फंदा, ये देखिए जुड़ने लग गए। ये ब्लैक कलर है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो ये देखिए यहाँ से, और ये उल्टा फंदा इस तरह से, ये देखिए यहाँ से फिर हमने एक लूप सा उठाएंगे और ये वाला फंदा, और इसको खींचेंगे नहीं ज़्यादा, और यहाँ से ये उल्टा फंदा आगे, तो इसको ऐसे, तो देखिए हमारे यहाँ पे सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं। देखिए अब ये यहाँ से सीधी और ये भी सीधा, तो इनको इस तरह से, और पीछे से ऐसे उठाएंगे और उल्टा फंदे को ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ से फिर वही लूप उठाएंगे सिंगल सा ये वाला, और इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो देखिए हमने इसी तरह पूरे गले को बना लेना है। मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ और ये मैंने लूप बना लिया, और यहाँ पे आप एक चाहे यहाँ सुई के साथ गांठ लगा दीजिए ऐसे, और यहाँ पे हमारा गला बनके तैयार हो गया। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेना है, और बाकी जो हमारा मोंडा रह गया है उसकी भी हमने वैसे ही कर देंगे जैसे हमने पिछली मोंडे में किया है। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से गांठ लगाने के बाद, ये देखिए इस तरह से लूप गांठ लगा देंगे, और इनको हमने लूप उठा के और दोनों तरफ से ऐसे सिलाई कर देंगे पक्की सी, ताकि ये उधड़े ना। इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद जो मोंडे हमारे दोनों रह गए हैं उसकी हमने सिलाई के साथ उसको बंद कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब जैसे हमने पहले मोंडे में किया है सेम वही चीज़ करनी है यहाँ पे भी। ये देखिए आपने गला गला ऐसे सिलाई कर लेनी है, बाकी आपने मोंडे को वैसे ही जोड़ना है जैसे आपने पिछले मोंडे को जोड़ा है। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया, और आपका गला ये देखिए बन के तैयार हो गया, और बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी में गला बना है। तो इसको भी हम वैसे ही जोड़ लेंगे तीसरी सिलाई से। तो देखिए जो 25 फंदे इस तरफ के हैं और 25 फंदे इस तरफ के हैं, तो दोनों को हमने वैसे ही घटा देना है जैसे हमने मोंडों में घटाया। तो यहाँ से ये फंदा लेंगे, इस सिलाई में डालेंगे, और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 करेंगे, और फिर पिछली सिलाई से फंदा यहाँ पे, और ये वाला फिर 3 का 1 करेंगे। ऐसे ही करके पूरे हमने फंदे घटा देने हैं। तो मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ। तो देखिए बाजू के लिए मैंने यहाँ फंदे वही 10 नंबर की सिलाई में, ये देखिए 10 नंबर की सिलाई में मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, और यहाँ पे मैंने 49 फंदे डाले हैं, मतलब 24 जोड़ और एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है, 48 मतलब 50 फंदों से एक फंदा कम डाला हुआ है। तो 49 फंदों में इसलिए डाला है ये बॉर्डर का डिज़ाइन, क्योंकि जो मेरा ऊपर वाला डिज़ाइन है वो 16 प्लस करके एक फंदा एक्स्ट्रा आएगा। तो 16 प्लस करेंगे तो 32 और 33, तो 33 फंदे कम आएंगे बच्चे के लिए, उसके लिए जिसके लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है 49, 16 फंदे और एक्स्ट्रा लेके 49 फंदे डाले हैं। 49 फंदे डाल के मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से अपना वही सीधा उल्टा बॉर्डर बनाया जैसे हम बना रहे थे। और ये मैंने आपको
डिज़ाइन इसमें 49 फंदों में सेट करके बताऊंगी कि आपने किस तरह करना है। बाकी आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो, अच्छी तरीके से मैंने डिज़ाइन वहाँ भी बता रखा है, और बाजू में मैंने 49 फंदों में डिज़ाइन सेट करना है। 49 फंदे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, ऊपर जाके हम थोड़ा सा इसको फंदे दूर दूर बढ़ाएंगे ताकि हमारी बाजू की शेप अच्छी आए। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे अपनी सिलाई निकाल लेती हूँ। ये मेरी 17वीं सिलाई है, 18वीं सिलाई मेरी उल्टी आएगी, तो इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा हमारा सीधा आया, तो सीधा बनाएंगे। अब देखिए हम 18वीं सिलाई बनाएंगे तो 10 नंबर हम यहाँ पे छोड़ देंगे और 9 नंबर लगाएंगे। 9 नंबर से मैं अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल दूँगी, जो हमारी 18वीं सिलाई है। पूरी सिलाई उल्टी डालने के बाद फिर हमने इसमें 49 फंदों में अपना डिज़ाइन सेट करना है, जो ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी करके ऐसे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 49 फंदों को 9 नंबर की सिलाई से 18वीं सिलाई बना ली है। तो हमारा बॉर्डर इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 18 सिलाइयों का बॉर्डर हमारा बाजू का बन गया, 18 को हमारा फ्रंट और बैक का। अब हम इसमें डिज़ाइन सेट कर लेते हैं किस तरह करना है। देखिए पहली सिलाई है डिज़ाइन की, तो हमने ये वाला धागा लगाना है पहली सिलाई में। तो वाइट कलर का धागा लगा लूँगी, पहला फंदा बनाऊँगी वाइट और इसमें गांठ लगा दूँगी ताकि ये खुले ना। तो देखिए यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। देखिए पहले फंदा हमने बना लिया, गांठ लगा दी उसके अंदर। अब देखिए हमने क्या करना है, ब्लैक कलर से पहली रो है ये, तो 1 2 3 4 5 5 सिलाइयाँ हमने, सॉरी 5 फंदे हमने सीधे बनाए ब्लैक कलर से। अब देखिए वाइट कलर को लेंगे और इस तरह से 2 फंदे बना देंगे। 2 फंदे बनाए, फिर हमने एक ब्लैक बनाना है और फिर 2 वाइट बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहला फंदा सीधा, 5 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट। अब 5 फिर हमने 1 2 3 4 5 ब्लैक बनाएंगे और 1 वाइट बनाएंगे। तो देख लीजिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। आप ये फंदा छोड़ दें क्योंकि ये हमने एक एज स्टिच के लिए फालतू लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपका पैटर्न है, यहाँ से 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। अब यही हमने रिपीट करना है यहाँ से। तो हमने फिर 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, सॉरी सीधे बनाने हैं ब्लैक से, और 2 वाइट, 1 ब्लैक और 2 वाइट। अब फिर 5 ब्लैक, 2 3 4 5 बनाए, फिर हमने एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर हमने 5 फंदे ब्लैक के बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 फिर हमने ब्लैक के बनाए। देखिए अब फिर हमने 2 वाइट के बनाने हैं और 1 ब्लैक का बनाना है। तो देखिए अब फिर हमने 5 ब्लैक बनाने हैं और इसके बाद हमने फिर यहाँ पे दूसरी बार 2 बार वाइट बनाने थे। ये देखिए क्योंकि यहाँ भी वाइट है, यहाँ भी वाइट है। अब देखिए 5 हमने ब्लैक बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारा एक फंदा वाइट आएगा। तो देखिए डिज़ाइन आपका किस तरीके से, ये देखिए पहली सिलाई है डिज़ाइन की, बिल्कुल परफेक्ट फंदे आ रहे हैं। अब देखिए दूसरी सिलाई, तो दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा भी वाइट बनाएंगे। देखिए दूसरा भी वाइट बनाया, फिर हमने ब्लैक से 1
दो, तीन, तीन फंदे उल्टे ब्लैक बनाए। और अगले ये फंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो और एक ब्लैक, और ये वाला फंदा भी हमने ब्लैक वाइट बनाना है। और अगले ये पांचों फंदे भी हमने वाइट बनाने हैं। तो 6 फंदे हो गए हमारे वाइट, और एक फंदा और बना लेंगे तो 7 हमारे। ये देखिए 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में सीधे बनाए, दूसरी सिलाई में 2 फंदे हमने वाइट बनाए, 3 ब्लैक बनाए, 7 फंदे हमने वाइट बनाए, और फिर 3 ब्लैक बनाएंगे। और जो हमारा एक फंदा है ये वाला वाइट, अब इसको हम 3 बनाएंगे। ये देखिए एक, और बीच में ये फंदा बनाना और उससे अगला बनाना, तो 3 हो गई। तो अब हमने यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। देखिए यहाँ से डिज़ाइन रिपीट होगा आपका, यहाँ से, तो यही रिपीट करना है। अब 3 हमने ब्लैक बनाने हैं, 1 2 3, और 7 हमने वाइट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपने वाइट बनाए, फिर 3 ब्लैक बनाएंगे और 3 वाइट बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हमने 3 ब्लैक बनाने, 1 2 3, 3 ब्लैक बनाएंगे, फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपने वाइट बनाए, और लास्ट में 3 ब्लैक, और लास्ट में हमारे 2 वाइट। जो स्टार्टिंग में भी वाइट आए थे 2, तो इसमें भी हमारे वाइट आएंगे। तो देखिए दूसरी सिलाई हमारी ऐसी दिखाई दे रही। अब देखिए इस तरह पलट के मैं आपको दिखाऊंगी, तो 2 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए तीसरी सिलाई देख लीजिए ध्यान से। तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, देखिए तीसरी सिलाई में हमने पहला वाला फंदा ब्लैक बनाना है। ये पहला फंदा ब्लैक बनाएंगे, और अगले 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं, 1 और 2, 2 ब्लैक, फिर आगे 2 ब्लैक हैं हमारे, तो ब्लैक ही बनाएंगे। और जो हमारे आगे 7 फंदे वाइट के हैं, तो 7 को हमने वाइट बनाना है, 3 4 5 6 7, 7 आपने ब्लैक बनाए। अब देखिए हमने 2 इसमें वाइट बनाए, और 2 हमने अब ब्लैक बनाने हैं, 3 में से 2 ब्लैक बनाएंगे। ये देखिए, और अभी यहाँ पे जो आपको 3 फंदे आपको सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं ना वाइट, उनमें से पहला फंदा ये वाला जो ब्लैक है इसको वाइट बनाएंगे, अगला वाला भी ब्लैक वाइट बनाएंगे, और ये बीच वाला हमने ब्लैक बनाना है। ये देखिए ये ब्लैक बनाया, फिर 2 फंदे हमारे वाइट आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। ये देखिए और फिर अगले 2 फंदे ब्लैक, और 7 फंदे हमारे वाइट के आएंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे वाइट के आए, और 2 हमारे ब्लैक के आएंगे। और अब अगले 2 फंदे हमारे वाइट के आए, 1 ब्लैक का आएगा, और फिर 2 वाइट के आएंगे, और फिर हमारे 2 ब्लैक बनेंगे। इस लाइन में आपके ब्लैक जहाँ 3 है वहाँ 2 बनेंगे। ये देखिए अब 7 फंदे हमारे तीसरी सिलाई में भी हमारे 7 फंदे वाइट बनेंगे, और लास्ट में 2 ब्लैक और 2 वाइट, और लास्ट का हमारा फंदा 1 ब्लैक। तो देख लीजिए बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन आ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। ये देखिए 3 लाइनें ख़त्म होगी, चौथी लाइन करेंगे रिपीट। तो देखिए चौथी लाइन में हमारा पहला फंदा ब्लैक है, तो हम इसको वाइट करेंगे, इसको हमने वाइट बनाना है, और अगले वाले को ब्लैक बनाना है, और अगले 2 फंदों को हमने वाइट बनाना है,
और अगले 2 फंदों को हमने ब्लैक बनाना है। 7 फंदों में से अब हमारे 5 फंदे बनेंगे बीच के। देख लीजिए, पहला वाइट, दूसरा ब्लैक, तीसरा 2 वाइट और 2 ब्लैक। अब देखिए 5 फंदे हमारे 7 के ऊपर 5 फंदे हमारे वाइट बनेंगे। 5 फंदे वाइट बने। अब देख लीजिए इस तरफ भी हमारे 2 फंदे ब्लैक बनेंगे और 2 वाइट बनेंगे। और अब देखिए ये ब्लैक है तो यहाँ पे हमारा ब्लैक बनेगा। ये ब्लैक बना और जो ब्लैक है उसको वाइट बनाएंगे और जो वाइट है उसको ब्लैक बनाएंगे। देख लीजिए। और अगले वाले को 2 वाइट बनाएंगे और 2 ब्लैक बनाएंगे। अब फिर हमने 5 फंदे ये वाले बुनने। तो देख लीजिए इस तरीके से हमारी चौथी सिलाई है। अब देखिए 5 फंदे हमने फिर 1 2 3 4 5 बना के 2 ब्लैक 2 वाइट, फिर 1 ब्लैक 1 वाइट, फिर 1 ब्लैक, फिर 2 वाइट, फिर 2 ब्लैक। 7 फंदों में से 1 फंदा हमारा ब्लैक बन गया, इस तरफ आ गया, मतलब 2 हो गए। और फिर हमारे इस तरफ से भी 5 फंदे वाइट के रह जाएंगे और उस तरफ का वाइट फंदा जो ब्लैक 7वां फंदा है उसको ब्लैक बनाएंगे, अगले वाला भी ब्लैक बनाएंगे। और ये हमारे 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा लास्ट में और बिल्कुल लास्ट का एज ए स्टिच वाइट बनेगा। तो दोनों तरफ के हमारे फंदे देखिए कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे। ये हमारी 4 सिलाइयों का देखिए डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है। 4 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन इस तरह दिखाई देगा। तो अब आ जाइए 5वीं सिलाई की तरफ। तो 5वीं सिलाई देख लीजिए कैसे बनानी है। देखिए 5वीं सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा भी वाइट बनाएंगे। वाइट बनाया दूसरा फंदा, तीसरा फंदा हमने ब्लैक बनाना है 1 और चौथा फंदा ये देखिए 2 वाइट बनाएंगे अगले, फिर अगले 2 ब्लैक बनाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे हमने वाइट के बनाने हैं। 5 थे पहले, अब उनको 3 बनाएंगे। देखिए 3 बनाए। अब इसको भी हमने ब्लैक बनाना है 1 2 ब्लैक बनाए। अब देखिए अगले 2 फंदों को हमने वाइट बनाना है और इस फंदे को हमने ब्लैक बनाना है और इन 3 फंदों को भी हमने वाइट बनाना है 1 2 3। तो देखिए आगे यही रिपीट करना है। 1 ब्लैक बनाना है, 2 वाइट बनाने हैं और 2 ब्लैक बनाने हैं। और आगे 5 फंदों में से 3 फंदे हमारे वाइट के बन जाएंगे। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से। तो आपका आगे 2 ब्लैक फंदे बनेंगे, यहाँ पे 2 वाइट फंदे बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा और 3 वाइट बनेंगे। डिज़ाइन ध्यान से देख लीजिए। डिज़ाइन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो बहुत ही आसान है डिज़ाइन। 1 बार 2 बार आप डालोगे तो आपको आसान लगेगा। तो देखिए लास्ट में हमने 2 फंदे ये वाले ब्लैक बनाएंगे और 3 फंदे हमारे वाइट बनेंगे और लास्ट के ये वाले 2 ब्लैक 2 वाइट, फिर 1 ब्लैक और लास्ट के 2 फंदे वाइट। तो देखिए 5वीं सिलाई हमारी डिज़ाइन की कुछ इस तरह दिखाई दे रही। मैं आपको इस तरह बार बार इसलिए दिखा रही हूँ
ताकि जो बिगनर है उनको भी समझ आ जाए कि मैं क्या डाल रही हूँ। तो देखिए 5वीं सिलाई आपकी ऐसी है। अब आ जाइए 6वीं सिलाई में। तो 6वीं सिलाई में देखिए हमने क्या करना है। 6वीं सिलाई में हमारे 2 पहले फंदे ये वाइट है, तो इनमें हम पहला फंदा ब्लैक बनाएंगे। इनमें पहला फंदा ब्लैक बनाएंगे और अगले 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं। 1 2 2 वाइट के बनाए, फिर 2 ब्लैक के बनाएंगे। अब 2 वाइट के बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे 1 ही ब्लैक बनेगा ये वाला, और अगले 2 वाइट बनेंगे और 2 ब्लैक बनेंगे। देख लीजिए 1 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट। आप देख लीजिए अगले 2 ब्लैक बनेंगे और 1 ये बीच वाला वाइट बनेगा और अगले फिर 2 ब्लैक बनेंगे और अगले 2 फंदे वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक और 2 वाइट। तो देख लीजिए मैं कितनी बार, देखिए ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, स्टार्टिंग से बता देती हूँ। 1 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट, फिर 2 ब्लैक, फिर हमारा डिज़ाइन देखिए यहाँ से शुरू है। 1 वाइट 2 ब्लैक 2 ब्लैक वाइट 1 ब्लैक, ऐसे करके हमारे 1 2 3 4 हमारे यहाँ से 4 बार हमारे वाइट वाइट आ जाएंगे। अब हमने देखिए और 1 1 ब्लैक आ जाएगा। अब देखिए हमने 2 यहाँ पे ब्लैक करेंगे। यहाँ पे 2 ब्लैक करने के बाद हमारा 1 वाइट आएगा और अगले 2 फिर ब्लैक और 2 वाइट। यहाँ से शुरू होगा। अब 2 वाइट शुरू हो गए, अब 1 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक और 2 वाइट, सॉरी 1 ब्लैक और 2 वाइट। देख लीजिए एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से 1 2 3 4। अब देखिए हमने 2 ब्लैक डालने हैं और 1 हमारा वाइट आएगा और फिर हमारे 2 ब्लैक आएंगे और हमारा अगला फंदा भी वाइट और ये भी वाइट, 2 वाइट पड़ेंगे, फिर 1 ब्लैक 2 वाइट और लास्ट का 1 ब्लैक। तो देख लीजिए 6वीं सिलाई आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए 6वीं सिलाई हमारी इस तरीके से बनेगी। देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए दोनों तरफ आपके फंदे बिल्कुल सही आने चाहिए। 6वीं सिलाई हमारी ये है डिज़ाइन की। अब देखिए 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है। तो देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई आ जाइए। 7वीं सिलाई में हमने देखिए क्या करना है। 7वीं सिलाई में पहला फंदा हम उतार लेंगे और दूसरा वाला भी ब्लैक बना लेंगे। यहाँ 2 ब्लैक आ गए। अब देखिए आगे 2 वाइट आ जाएंगे, उससे आगे 1 ब्लैक आ जाएगा, उससे आगे 2 वाइट आ जाएंगे। अब देख लीजिए अब हमने 3 यहाँ पे ब्लैक कर देने हैं। 1 2 3 आपने देखिए ब्लैक कर दिए। देख लीजिए 2 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट 3 ब्लैक। अब इसके बाद 2 वाइट आएंगे, 1 ब्लैक आएगा, 2 वाइट आएंगे और 3 हमारे ब्लैक आएंगे। 1 2 3 देख लीजिए
डिज़ाइन देख लीजिए ऐसे, ये देखिए। अब हमारे फिर 2 वाइट आएंगे, एक हमारा ब्लैक आएगा, 2 वाइट आएंगे और 3 हमारे ब्लैक आएंगे। 1 2 3, 3 आ गए ब्लैक। अब देखिए 2 वाइट आएंगे, एक ब्लैक आएगा, 2 वाइट आएंगे, एक ब्लैक आएगा, सॉरी 3 ब्लैक आएंगे। अब 2 3, देखिए 3 ब्लैक आ गए। देख लीजिए डिज़ाइन को अच्छी तरीके से, ये देखिए हमारी 7वीं सिलाई है। तो अब हमारे 2 फिर वाइट आएंगे और एक ब्लैक आएगा, फिर 2 वाइट और 3 ब्लैक, 1 2 3, और फिर 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट और 2 लास्ट में ब्लैक। तो देख लीजिए मैं आपको 7वीं सिलाई दिखा रही हूँ। ये देखिए 7वीं सिलाई हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये देखिए, ये देखिए। अब आ जाइए 8वीं सिलाई पे। देखिए 8वीं सिलाई में हमने पहला फंदा ब्लैक है तो इसको वाइट करना है, वाइट बनाया और अगले 2 फंदों को हमने ब्लैक बनाना है, 1 2, अगले 2 फंदों को वाइट बनाएंगे, 1 2, अगले एक फंदा हमने ब्लैक बनाना है और अगले 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं और एक फंदा हमारा ब्लैक बनेगा और 2 फंदे वाइट के बनेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब देखिए एक ब्लैक बनेगा, 2 वाइट बनेंगे, 2 ब्लैक बनेंगे और एक वाइट बनेगा, फिर 2 ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक और 2 वाइट, और फिर एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, सॉरी 2 ब्लैक बनेंगे यहाँ पे क्योंकि पीछे यहाँ भी बने हैं, तो 2 ब्लैक बनेंगे और एक वाइट बनेगा और फिर दोबारा 2 ब्लैक बनेंगे। ये देखिए क्योंकि यहाँ भी यही पैटर्न आया है, यहाँ पे सेम वही आएगा। फिर उसके बाद हमारा 2 ब्लैक, एक वाइट, 2 ब्लैक, सॉरी 2 वाइट, एक ब्लैक और 2 वाइट और एक ब्लैक और 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट और 2 यहाँ पे ब्लैक आएंगे और लास्ट में हमारा एक वाइट आएगा जैसे स्टार्टिंग में आया था। तो देखिए 8वीं सिलाई हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए पहले हमारा एक एक ब्लैक आया था, अब देखिए यहाँ से 2 2 हमारे ब्लैक बीच में स्टार्ट हो गए हैं। देख लीजिए इस तरीके से आपकी 8वीं सिलाई आएगी। अब आ जाइए 9वीं सिलाई पे। तो 9वीं सिलाई हमने किस तरीके से करनी है देख लीजिए। तो देखिए 9वीं सिलाई डाल लेते हैं। तो 9वीं सिलाई में हमने देखिए क्या करना है,
पहला फंदा वाइट है, उतार लेंगे। दूसरा भी हमने वाइट बनाना है। अगले 2 फंदे हमने ब्लैक बनाने हैं। और अगले 2 फंदे वाइट, एक ब्लैक, और यहाँ पे 1 2 3 हमारे वाइट आ जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए डिज़ाइन को। 2 वाइट स्टार्टिंग में, 2 ब्लैक, 2 वाइट, 1 ब्लैक, 3 वाइट। अब फिर एक हमारा यहाँ ब्लैक आ जाएगा, 2 हमारे वाइट आ जाएंगे, 2 हमारे यहाँ ब्लैक आ जाएंगे। और ये जो आपको यहाँ पे 3 फंदे दिखाई दे रहे, ये आपने तीनों फंदे वाइट के कर देने हैं। 1 2 3 कर दिए। फिर आपने अगले 2 फंदे ब्लैक बनाने हैं। अगला 2 फंदे आपने वाइट बनाने हैं। अगले 1 फंदा आपने ब्लैक बनाना है। और अगले 3 फंदे आपने वाइट बनाने हैं। देख लीजिए, डिज़ाइन दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देख लीजिए, इस तरह रिपीट करना है आपने। ये 9वीं सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। देखिए, तो अगले 2 फंदे, सॉरी 1 फंदा हमने ब्लैक बनाना है, 2 वाइट, 2 ब्लैक, और ये बीच के 3 हमने वाइट करने हैं। ये 9वीं सिलाई है। और अगले 2 फंदे ब्लैक, 2 फंदे वाइट, 1 ब्लैक, और 3 फंदे। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो 3 फंदे हमारे वाइट के, 1 फंदा ब्लैक का, 2 वाइट के, 2 फंदे ब्लैक के, और 2 फंदे लास्ट के हमारे वाइट के। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए 9वीं सिलाई, और इस तरीके से आपकी 9वीं सिलाई दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। अब यही चीज़ आपकी यहाँ बनेगी। ये दिल जैसा पैटर्न है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये। तो देखिए, अब आ जाइए 10वीं सिलाई पे। तो 10वीं सिलाई में आपने क्या करना है, पहले 2 फंदे, 10वीं सिलाई में पहला फंदा वाइट है तो वाइट उतारेंगे, अगला फंदा भी वाइट है तो वाइट करेंगे, तीसरा फंदा भी वाइट करेंगे। 3 फंदे हमारे वाइट हो गए। चौथा फंदा हमने ब्लैक, ये भी अगला भी ब्लैक, 2 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, अब 2 वाइट और 2 ब्लैक। अब देखिए, लास्ट ये बीच में 3 फंदे और एक ये दिखाई दे रहा, तो हम इनको वाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 और 1 5 फंदों को हमने वाइट बना लेना है। देख लीजिए पैटर्न, 3 फंदे पहले वाइट के, 2 ब्लैक के, 2 फंदे वाइट के, 1 ब्लैक का, फिर वाइट 1 और 1 ब्लैक, 2 वाइट, 2 ब्लैक, 5 फंदे हमारे वाइट के, और अगले 2 फंदे ब्लैक और 2 वाइट, और 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 2 फंदे हमारे वाइट और 2 फंदे ब्लैक, और लास्ट ये वाले फंदे हमारे
5 बनेंगे वाइट के, और अगले 2 फंदे ब्लैक, 2 फंदे वाइट, 1 फंदा ब्लैक और 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ब्लैक और 2 वाइट के और यहाँ पे हमारा वाइट और 2 ब्लैक बढ़ेंगे। अब 2 ब्लैक और 2 लास्ट के 3 फंदे हमारे वाइट आएंगे। तो 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। और डिज़ाइन देख लीजिए आप 10 सिलाइयों में किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए। 10 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन इस तरीके से आ रहा है। यही डिब्बी यहाँ पे रिपीट हो रही है, लेकिन ये उल्टी है, वो सीधी है, तो यहीं पे रिपीट हो रही है। अब मैं देखिए 11वीं सिलाई आपको रिपीट कर देती हूँ। तो 11वीं सिलाई भी आपकी बहुत ईजी है, देख लीजिए। पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 2 हो गए, 3 और 4 फंदे हमने वाइट के बनाए, 2 हमने ब्लैक के बनाने हैं, 1 2 और 2 अगले वाइट के बनाएंगे, 1 2 और 1 ब्लैक बनाएंगे, देख लीजिए। फिर 2 फंदे हमारे वाइट के बनेंगे और 1 हमारा दो ब्लैक बनेंगे। और अब देखिए 5 फंदे बीच में है, तो इनको हमने 7 करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मैं आपको पैटर्न दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए। तो देखिए 11वीं सिलाई का हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। और अब देख लीजिए हमने फिर क्या करना है, 2 ब्लैक फंदे बनाने हैं यहाँ पे, और धागा हमेशा आप ढीला रखिए थोड़ा सा हाथ। ब्लैक बनाएंगे 2 और अगले 2 वाइट, 1 ब्लैक, 2 वाइट, 2 ब्लैक, 1 2। अब देखिए ये फंदे हमने सारे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे वाइट हो गए। अब देखिए फिर 2 ब्लैक बनेंगे, 1, इसको थोड़ा सा ढीला रखिए और इसको फंदों को पीछे करते जाइए ताकि आपका ये धागा टाइट ना हो। तो 2 और 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा, फिर अगला 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 ब्लैक, ये देखिए इस तरह से। अब लास्ट के 4 फंदे हमने वाइट बनाने हैं। तो 11 सिलाइयों कंप्लीट हो गई। देखिए 11 सिलाइयों में डिज़ाइन। अब आ जाइए 12वीं सिलाई पे। तो 12वीं सिलाई में हमने क्या करना है, देख लीजिए। देखिए 12वीं सिलाई में जो वाइट फंदे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, उनको 4 को आप वाइट बुने लेंगे और अगले 3 फंदों का आपने 1 2 3 को आपने ब्लैक बुनना है। ये आपकी 12वीं सिलाई है। अगले 1 2 3 को आपने वाइट बुनना है, 3 को ब्लैक बुनना है। और जो बीच के 7 फंदे हैं उनको फिर हमने 7 बुनना है। 1 2 3
4 5 6 7। देख लीजिए, पहले स्टार्टिंग में 4 फंदे वाइट के, 3 ब्लैक के, 3 वाइट के, 3 ब्लैक के और 7 फंदे हमारे वाइट के आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी 3 फंदे ब्लैक के, 3 वाइट के और 3 ब्लैक के और अगले 7 फंदे हमने वाइट के बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 7 बुने। अगले 2 फंदे हमने ब्लैक के बनाएंगे और ये हमारे डिज़ाइन की 12वीं सिलाई है। 2 3 3 हमारे ब्लैक, 2 वाइट, 3 वाइट, 3 ब्लैक और लास्ट के 4 फंदे हमारे वाइट बनेंगे। तो देख लीजिए हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं बनके। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा। अब हमारी 13वीं सिलाई जो हमारे डिज़ाइन की है वो हमने किस तरीके से बनानी है तो वो भी देख लीजिए। 13वीं सिलाई में आपने क्या करना है, देखिए पहला फंदा आपका ब्लैक आएगा और अगले 2 फंदे वाइट आएंगे और अगले 1 2 3 तो देखिए पहला आपने ब्लैक बनाया, 2 वाइट बनाए, अब आपने 5 फंदे ब्लैक बनाने हैं। ये देखिए 5 फंदे ब्लैक हो गए। अब ये फंदा आपने बीच वाला वाइट बनाना है, बना लिया। अगले फिर आपने 1 2 3 4 5 5 फंदे फिर ब्लैक बनाए। अब 2 वाइट बनेंगे आपके, 1 2 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा और अगले 2 फिर वाइट बनेंगे और अगले 5 फंदे आपने फिर ब्लैक बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये 13वीं सिलाई है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए स्टार्टिंग में आपने 1 ब्लैक 2 वाइट, 5 ब्लैक 1 वाइट, फिर 5 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट, 5 ब्लैक। तो इस तरीके से आपने देखिए करते जाना है। अब ये वाइट बनेगा और अगले 5 फंदे 1 2 3 4 5 5 आपके ब्लैक बने। अब देखिए 2 वाइट बनेंगे, 1 2 अगले 1 फंदा आपने ब्लैक बनाना है, 1 ब्लैक बनाया, 2 वाइट बनेंगे और 5 आपके ब्लैक बनेंगे, 1 2 3 4 5 5 बनाए। ये देखिए अब आपने 1 ब्लैक बनाना है, वाइट बनाना है और 5 फिर ब्लैक बनेंगे, 2 3 4 और 5 5 बनाए। अब लास्ट में 3 फंदों में से हमने 2 वाइट बनाने हैं और लास्ट का फंदा 1 ब्लैक बनाना है। तो इस तरह से हमारी 13वीं सिलाई कंप्लीट हो जाती है। और डिज़ाइन देख लीजिए, सेम वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो देख लीजिए सेम वही चीज़ बनी है। ये देखिए अब लास्ट सिलाई है हमारी 14वीं सिलाई में हमने क्या करना है। 14वीं सिलाई आप पूरी, जो आपकी 14वीं सिलाई है वो पूरी आपने ब्लैक बनानी है। तो देखिए आपने क्या करना है, ब्लैक ब्लैक बनाते जाना इसको, लेकिन आपने जो वाइट कलर का धागा है उसको आपने इसके ऊपर से 5-6 फंदे बनाने के बाद इसको पलट लेना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 ऐसे 5-5 फंदे, 5 मतलब ब्लैक ब्लैक बनाते हुए इसको थोड़ा सा पलट लेना है। इससे क्या होगा कि आपका धागा वाइट उस तरफ चला जाएगा, नहीं तो आपको काटना पड़ेगा जब ये डिज़ाइन रिपीट करना पड़ेगा।
तो देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे वाइट से आपने बनाना नहीं है, ब्लैक से पूरी आपने 14वीं सिलाई ब्लैक की निकालनी है। लेकिन आपने वाइट कलर के धागे को 5-5 6-6 फंदों के बाद ऐसे पलटते हुए जाना ढीले हाथ से, ताकि ये उस तरफ चला जाए। तो ये 14 सिलाइयाँ हमारी डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी 2 सिलाइयाँ हमने और निकालनी हैं। इसमें तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने वाह सारा ब्लैक कलर लगाना है। ये हमने पलट देना है ताकि साथ साथ चले ये, और उस तरफ से सीधी तरफ से हमारा जब डिज़ाइन शुरू होगा तो वाइट कलर हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा बार बार। देखिए इस तरह पलट लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लैक और वाइट इकट्ठे एक साथ, ये देखिए देख लीजिए 14 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर बनने वाला डिज़ाइन है। बहुत से प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है। अब मैं सीधी तरफ से भी ब्लैक, उल्टी तरफ से भी ब्लैक निकालूंगी, तो 14 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन बनेगा। और 15वीं और 16वीं सिलाई आप ब्लैक की निकाल के फिर आप 17वीं सिलाई में यहीं से पहला डिज़ाइन शुरू करेंगे। यहाँ से जो पहली लाइन है आपकी वो शुरू करोगे। तो मैं 2 सिलाइयाँ निकाल देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ निकाल दी हैं और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और 2 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही निकालते जाना है, तब आपको शुरू करना है अगला यहाँ से। ये देखिए बाजू में डिज़ाइन सेट करने के बाद अब हम 49 फंदे हैं जो हमारे, तो हमने क्या करना है अब बढ़ाना है। तो मैंने नीचे से यहाँ तक मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास 49 फंदे थे, 49 फंदे थे। यहीं पे मैंने मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा फंदे कर लिए थे 49 में डिज़ाइन सेट करने के लिए। मुझे यहीं पे मैंने बहुत ज़्यादा कर लिए थे फंदे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जब मैं बढ़ाना शुरू करूँगी यहाँ पे, तो मैं हर 7वीं सिलाई पे बढ़ाऊँगी। मतलब जब हम बाजू बनाते हैं ना 5वीं सिलाई पे बढ़ाते हैं, तो ना मैंने 5वीं सिलाई पे बढ़ाऊँगी और ना मैंने यहाँ पे बढ़ाया है यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे पास फंदे थोड़े ज़्यादा थे। तो अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन फिर से शुरू होएगा, क्योंकि 3 सिलाइयाँ निकल चुकी हैं प्लेन। यहाँ पे हमने देखिए डिज़ाइन भी शुरू करना है, और आपने बढ़ाना कैसे है वो मैं सिर्फ आपको एक ही लाइन में बताऊँगी। और देखिए तो इस तरह से आपने सीधी तरफ से ऐसे फंदा लेना, और ये जो हमारा सीधा ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बनाते जाना है। तो जो हमारा वाइट कलर का धागा उसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए हमारे 2 फंदे हो गए। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ उधेड़ के। देखिए आपने सिलाई इस तरीके से डालनी है जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं, और ये सफ़ेद धागा ऊपर से लाके और इस तरह से बनाएंगे, तो हमारे ये 2 फंदे हो जाएंगे। आप देखिए हमने आगे डिज़ाइन भी साथ साथ सेट करते जाना है। तो हम 1 2 3 4 5 बनाने के बाद अब देखिए हमने 2 फंदे अपने स्टार्टिंग में ये वाले देखिए 2 फंदे हमने ये देखिए वाइट के बनाए, फिर 1 ब्लैक का और 2 वाइट के। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं यहीं से जो नीचे से की है, बस आपको फंदे बढ़ाने बताना था। बाकी पूरी रो अब हमने ऐसे ही करना है। 5 फंदे 1 2 3 4 5 फंदे ब्लैक के और 1 आपका वाइट का। 5 फंदे फिर ब्लैक के 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आपने देखिए 1 फंदा सिंगल यहाँ बनाया, तो आगे 2 फंदे हमारे वाइट के और 1 ब्लैक का और 2 वाइट के, ऐसे करके। और फिर 5 फंदे 1 2 3 4 5 ब्लैक के और 1 वाइट का। इस तरीके से हमने डिज़ाइन को सेट करते जाना है। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे वाइट डल गया है। अब हमारे 5 ब्लैक 1 2
3 4 5 और ये लास्ट का फंदा हम वाइट बनाएंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरफ हमारे 2 फंदे पड़े। अब देखिए इस तरफ उल्टी सिलाई में हमने फिर फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ तो वाइट पहले ही है तो हम इसी में बढ़ा लेंगे। उल्टी साइड से आपने सिलाई देखिए इसी तरीके से डालनी जैसे आपने उल्टा डाला, और ये धागा आपने ऊपर की तरफ से घुमाना है। ऐसे घुमाने के बाद ऊपर नीचे की तरफ से सिलाई के ले जाना और इसको 2 बना देने हैं। तो ये 2 फंदे बन गए हमारे। उल्टी तरफ से आपने इस तरीके से बढ़ाना है। बाकी आपका एक फंदा और आगे वाइट बनेगा क्योंकि अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बनाना है। और 3 फंदे हमारे 1 2 3 फंदे हमारे ब्लैक बनेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 हमारे वाइट, 3 फिर ब्लैक, और जो हमारा एक सिंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे पहले भी वाइट, ये भी वाइट और अगला भी वाइट, 3 वाइट। तो आपने यही रिपीट करना है। अब 3 ब्लैक 7 वाइट, 3 ब्लैक 3 वाइट, यही पूरी रो में करना है। तो देखिए लास्ट में आप देख लीजिए आपने क्या करना है। यहाँ पे 3 फंदे ब्लैक हो गए। अब 1 2 और 3 फंदे हमारे, ये देखिए ये थोड़ा सा ढीला आया है, इसको खींच लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे हमने लूप बनाया तो थोड़ा सा ढीला आ रहा है ये फंदा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी इस तरफ भी फंदा बढ़ गया है और इस तरह भी फंदा बढ़ गया। अब हमारी डिज़ाइन की, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब आपके सीधी और उल्टी तरफ बढ़ गया है फंदा, तो अब आपने ये सिलाई भी ऐसे ही निकालनी, डिज़ाइन डालना, ये भी और ये भी और ये भी, मतलब आपने 4 सिलाइयाँ और डिज़ाइन की निकाल के फिर यहाँ पे बढ़ाना है। तो आप टोटल लगाओगे तो हर 7वीं सिलाई में आपका फंदा बढ़ेगा। फंदा आपने इसी तरीके से बढ़ाना है। बाकी अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हमारा वाइट ही बनेगा पहला, और ये वाला ब्लैक बनेगा, और अगले 2 फंदे हमारे वाइट बनेंगे। तो डिज़ाइन आपने साथ साथ चलाते हुए जाना। इसमें आपने जैसे साइड में जो फंदे बढ़ेंगे ना वो आपने डिज़ाइन में ही सेट करते जाना है, उसको अलग से आपने नहीं सीधे सीधे बनाने, डिज़ाइन में ही प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी बाजू बहुत बढ़िया बन के आएगी और डिज़ाइन भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो बाकी आपने देखिए जो डिज़ाइन जैसा है वैसा ही बनाना। अब आपने हर 7वीं सिलाई में आपने डिज़ाइन को फंदों को कंटिन्यू रखना है, मतलब बढ़ाना है। तो बस यही है बाजू का, तो बस आप इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे हर 7वीं सिलाई में। और डिज़ाइन मैंने आपको सिखा दिया है, बता दिया है, डिज़ाइन आपने साथ साथ लेके चलना है। कोई बात नहीं अगर एक जगह आपके 2 फंदे सीधे आ गए हैं, वाइट आ गया, अगर ब्लैक आना था वहाँ पे, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको 7 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बढ़ाया है। देखिए मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ अपनी और डाल ली हैं, मतलब टोटल जो मेरी सिलाइयाँ होगी यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। पहली सिलाई में मैंने बढ़ाना बताया था, दूसरी में उल्टी में बढ़ाना बताया था, और उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की ओर निकाल ली हैं। और इस तरफ से भी मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है, इस तरफ से भी। इसी तरह आपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है। और आपने बीच बीच में 7वीं सिलाई पे आपने, अब देखिए 6 सिलाइयाँ होने के बाद फिर मुझे यहाँ पे बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्लैक बनना था, लेकिन अब बढ़ाने के लिए हमें वाइट ही लगाना पड़ेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ब्लैक की जगह वाइट डाल रहे हो, वाइट की जगह ब्लैक डाल रहे हो, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो यहाँ पे भी मेरा वाइट ही डलेगा और उसके बाद मेरा ब्लैक डलेगा, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाजू सिलाई में आ जाएगी वो, जो भी 1-2 एक्स्ट्रा फंदा हमने इधर उधर डाल दिया है। ब्लैक के ऊपर वाइट डल गया, जैसे बिगनर हैं वो घबराते हैं कि हमारा डिज़ाइन ये ख़राब हो गया साइड से, तो ऐसा नहीं है, 1-2 फंदों में कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है वो सिलाई में। तो यहाँ पे ये देखिए आपने डिज़ाइन को अच्छी तरीके से चलाते हुए जाना है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको दोबारा उधेड़ के यहाँ से
फंदे बढ़ा लिए। अभी ये ब्लैक को ब्लैक ही बनाएंगे हम, ब्लैक को ब्लैक, उससे अगला भी ब्लैक, क्योंकि हमने अब यहाँ 2 बार ब्लैक चलाना है। और उसके बाद 2 वाइट और 1 ब्लैक और 2 वाइट, और अब इसके ऊपर 3 ब्लैक आएंगे हमारे, 1 2 3। तो बस आपका डिज़ाइन यहाँ तक सेट होना चाहिए पूरा। बाकी 1-2 फंदों में क्या हो रहा है तो उससे आप ज़्यादा फ़र्क, उससे कुछ नहीं आता स्वेटर में। तो देखिए इस तरीके से आपने डिज़ाइन सेट करते जाना है, और उस तरफ भी आपने 1 फंदा बढ़ा लेना है। फिर आपने 4 सिलाइयाँ निकाल के उनके बाद हर 7वीं सिलाई पे इसको बढ़ाते हुए जाना है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही बढ़ा के, और फिर आपको बताती हूँ कि मेरे कितने फंदे बढ़े हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लिया, और ये देखिए हमारी बाजू कुछ इस तरीके से बन के आई है। और मैंने यहाँ पे जो फंदे टोटल बढ़ाए हैं वो मेरे 40 फंदे बढ़े हैं, मतलब 20 फंदे इस तरफ 20 फंदे इस तरफ। क्योंकि मैंने डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा है इसलिए फंदे आपको दिखाई नहीं देंगे, खाली बड़े हुए शेप में नज़र आएंगे। तो यही है कि डिज़ाइन को थोड़ा सा साथ साथ चलाते गई हूँ मैं। तो आपने इसी तरीके से करना। और बाजू की लेंथ देख लीजिए, बच्चे की अपनी बाजू की लेंथ जहाँ तक बच्चे की कांच होती है वहाँ से लेके जहाँ बच्चे का हाथ का पोंचा होता है वहाँ तक आप नापिए। तो मेरी 18 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ है। देखिए 18 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा बन गया। और जो मैं डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ कि मैंने डिज़ाइन कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां डिज़ाइन मेरा पूरा कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे। और मेरे बाजू में यहाँ पे 89 फंदे हैं। 89 फंदे, हमने 49 फंदे डाले थे, 49 फंदे डाले थे, लेकिन यहाँ 89 फंदे हो गए मेरे। 90 फंदों से 1 फंदा कम, तो मेरे यहाँ 40 फंदे बने हैं। तो लास्ट की सिलाई मेरी, ये देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट को, यहाँ पे से लास्ट की सिलाई है 14वीं सिलाई डिज़ाइन की। तो मैं इसको निकाल लूँगी पूरी को इस तरीके से, उल्टा उल्टा ही ब्लैक ब्लैक बनाना है इसको। उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी, और कटिंग बहुत ही सिंपल करूँगी। ज़्यादा कटिंग में आप लोगों को मैं बिगनर के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि बिगनर भी इसको बना सकता है, तो बिगनर के लिए मैं कटिंग भी आसान सी रखूँगी। 14वीं सिलाई में मैं वाइट कलर को साथ साथ लेते गई हूँ, ताकि फिर आगे जाके भी ये वाइट कलर लगेगा हमारा, तो हमें काटना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये 14वीं सिलाई है, और यहाँ पे ये धागा आपने साथ साथ लेके जाना है, जो आपका वाइट कलर का धागा है। तो देखिए यहाँ पे बाजू की लेंथ 18 इंच हो गई है, और जिस भी मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ उसकी 20 इंच के अकॉर्डिंग लेंथ है टोटल। मैंने थोड़ी सी लंबी रखी है, क्योंकि देखिए बच्चे को स्वेटर 1-2 साल तो आना चाहिए जब हम बनाते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ आके मैंने जब ये वाला डिज़ाइन मेरा पड़ा था तो मैंने ये प्लेन फंदे कर दिए, मतलब ब्लैक ब्लैक कर दिए। तो आप चाहें तो डिज़ाइन डाल लें इसमें, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमने 14 सिलाइयों का तो डिज़ाइन हो गया, 2 सिलाइयाँ हमारी ब्लैक आएंगी। तो मैं क्या करूँगी, यहीं पे घटा दूँगी बाजू, यहीं से घटाऊँगी। और बाजू घटाने का बिल्कुल आसान तरीका, आपको सिंपल आपने 1 और ढीले, बिल्कुल ढीले हाथ से घटाना है, 2 3, और ये वाला धागा इसको ऐसे पलट लेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन भी, सॉरी अभी ये डिज़ाइन नहीं डलेगा क्योंकि 2 सिलाइयाँ ऐसे ही डलेंगी। तो इसको हम वाइट कलर को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे 3 घट गए, अब 4 और अब 5। तो मैं 5-5 फंदे घटाती जाऊँगी, और अपने ये पूरी ब्लैक सिलाई बनेगी, इसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं डलेगा, और अगली उल्टी सिलाई भी ब्लैक बनेगी। तो इन दोनों सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये 15वीं और 16वीं सिलाई है जो हमारी डिज़ाइन की प्लेन बनती है। देखिए 5 की कटिंग कर लिया, और सिलाई में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए सीधी हमारी पूरी सिलाई ब्लैक बन गई है। अब हम उल्टी तरफ कटिंग करेंगे। उल्टी तरफ भी बहुत आसान है, बस हमने वही 5 की कटिंग करनी, लेकिन बिल्कुल ढीले फंदे कर लेने आपने। 1 2 का 1 बनाया, फिर आपने ढीले से हाथ से 2 का 1, फिर 2 का 1, तो 3 फंदे कट गए। अब एक बार फिर 2 का 1, 4 फंदे कट गए, एक बार और 5 फंदे कट गए। तो देखिए ये भी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी।
और इसी तरीके से आपने बार बार 5 5 5 की कटिंग करते जाना है। दोनों तरफ से आपने कम से कम 6-7 बार आपने 5 5 की कटिंग करनी है। दोनों तरफ से करके दिखा दिए मैंने, बाकी आपने 5 बार और इधर से और 5 बार उधर से 5 5 की कटिंग करनी है। बहुत सिंपल सी कटिंग रखी है मैंने और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इस कटिंग में भी। तो बिगनर हैं जो, वो आराम से बाजू की शेप ला सकते हैं ऐसे कटिंग करके। तो आपने 5 5 को दोहराते जाना है और आपने 7 बार एक तरफ से 7 बार एक तरफ से। देखिए मैंने दोनों तरफ से कटिंग कर ली है, 5 फंदे इधर से 5 फंदे इधर से। अब देखिए हमारा यहाँ पे साथ साथ डिज़ाइन भी चलेगा, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो अब हमारा डिज़ाइन दोबारा कंटिन्यू होगा क्योंकि हमने 2 सिलाइयाँ प्लेन निकाल ली हैं और अब यहाँ पे आपने फिर 5 की कटिंग करनी है। तो एक बार मेरी होगी, दूसरी बार करूँगी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, 7 बार कटिंग इधर, 5 5 की 7 बार कटिंग इधर। तो अब मैं कटिंग करके आपको फिर दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरा वाइट कलर का धागा, यहाँ से पहले डिज़ाइन देख लीजिए किस तरह से डालना है। यहाँ से आपका डिज़ाइन कंटिन्यू होगा। ये 2 फंदे आपके वाइट आएंगे, 3 फंदे, सॉरी पहले हम 5 फंदे घटा लेते हैं। तो घटा लीजिए और साथ में अपना वाइट कलर का धागा ज़रूर रखिए क्योंकि वाइट कलर का धागा आपका डिज़ाइन में साथ साथ चलेगा। तो इस करके इसको धागे को आप साथ साथ रखिए। 2 3 और इस धागे को आप पलट लीजिए इसके ऊपर से ताकि ये साथ चले। 4 और 5। अब देखिए आपने नीचे से आपने डिज़ाइन देखना है क्योंकि नीचे से आपका डिज़ाइन कंटिन्यू ऐसे है। तो ये आप देखिए हमने यहाँ पे 2 फंदे वाइट के डालेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन 2 फंदे वाइट के और 5 फंदे हमारे ब्लैक के। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 4 और 5 फंदे ब्लैक के बना के एक फिर वाइट का बनेगा, फिर 5 ब्लैक के बनेंगे। तो इस तरीके से नीचे से आपने देखते हुए जाना कि आपका डिज़ाइन क्या आ रहा है। ऊपर आप कटिंग करते जाएंगे लेकिन आपने नीचे से देखना है कि हमने कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे सेट कर रखा है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 बार मैंने कटिंग कर दी है, फिर वहाँ से करूँगी और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करके कटिंग डिज़ाइन के साथ करती जाऊँगी। तो आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लिया और यहाँ पे मैंने देखिए 5 5 बताए थे आपको। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार यहाँ से कर लिया और 7 बार यहाँ से कर लिए। अब देखिए जो मेरे पास फंदे बचे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास 35 फंदे इधर, 35 फंदे इधर घट गए हैं, 70 फंदे घट गए हैं। तो मेरे पास 19 फंदे बचे हुए हैं। 19 फंदों को हमने सारों को ढीला ढीला हाथ से 2 का 1 2 का 1 करके घटा देना इनको पूरी, चाहे आपका उल्टी तरफ से आए चाहे आपका सीधी तरफ से आए। तो इस तरीके से आपने पूरी ये जो 19 फंदे हैं इनको इस तरीके से घटा देना है। तो मैं पूरे फंदों को घटा लेती हूँ। यहाँ पे पूरे फंदे घट गए। अब आपने इसको धागे को गोला इसके अंदर से दोनों धागों को आपने तोड़ लेना ऐसे और गांठ लगा लेनी है। और थोड़ा सा दूर से आप इस धागे को तोड़ेंगे क्योंकि पास से बिल्कुल मत तोड़िए क्योंकि फिर उधड़ने का डर रहता है। और इस तरीके से हमारी बाजू बंद हो गई और ये बाजू हमारी बन के तैयार हो गई। तो आपने दूसरी बाजू भी सेम इसी तरीके से बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, और पूरी बाजू में हमारी बन के रेडी हो गई। तो दूसरी बाजू भी आप इसी तरीके से बनाइए। दूसरी बाजू भी आपने इसी तरीके से बना के मैंने दोनों बाजुएं बना ली हैं और मैंने अटैच भी कर दी है एक बाजू, सिलाई भी कर दी है। बाकी मैं पूरी सिलाई आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखी है। सिलाई आपने किस तरह करनी है ये देख लीजिए। थोड़ा सा बाजू को आप हाफ हाफ ऐसे कर लीजिए, ऐसे हाफ निकाल लीजिए बाजू का इस तरह से। जैसे यहाँ हाफ आएगा तो आपने क्या करना है, जो आपका मोंडे की ये वाली है तो इस हाफ को यहाँ से मिला के पहले आपने इस तरफ से सिलाई कर लेनी है और फिर आपने इस तरफ से कर लेनी है। बाकी पल्लों की सिलाई कर लेनी है। और बाकी आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि स्वेटर किस तरह बन के आया है। तो सिलाई आप कर लीजिए और स्वेटर ये बन के तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो।
बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ आपके रिप्लाई दूँगी। तो चलिए बनाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।